Hello बच्चों, let's read the question first. The best material for the study of structure of cell membrane is RBC of human beings, RBC of frog, kidney cell और muscle cell. इनमें से सब कौन सा मटेरियल है जो कि बेस्ट होता है फॉर द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हमें देखना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे सेल मेम्ब्रेन का. सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई थी और इसमें ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे बनी होगी. तो फाइनली सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर किया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी हुई होती है, एक तो बाइलेयर फॉर्म में होती है, 2 लेयर की बनी हुई होती है, एंड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब फॉस्फेट एंड लिपिड की बनी हुई होती है. तो यहाँ पर 2 लेयर्स होती हैं. ऐसी पहली लेयर होगी एंड इसी की मिरर इमेज में दूसरी लेयर होती है. ऐसे हमारी सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है. जो हेड होता है वो होता है फॉस्फेट का बना हुआ होता है, एंड जो ये टेल होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है. ये स्ट्रक्चर जो था इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो एम्बेडेड होते हैं इस स्ट्रक्चर में. प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं. ये एम्बेडेड आउटर सरफेस पर भी हो सकते हैं एंड थ्रू आउट इंटरनल जो सरफेस होती है उस पे भी ये एम्बेडेड हो सकते हैं. अब बात आती है जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी थी इन्होंने करी किसमें, तो ये आरबीसी पे की जाती है, आरबीसी ऑफ ह्यूमंस. ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमंस के जो आरबीसी होते हैं उसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो मेच्योर होती है, ना ही उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते. इस वजह से डिस्टरबेंस कम होती है, हम इजीली सेल मेम्ब्रेन पे ध्यान दे सकते हैं. समझ आई बात क्लियरली? तो इसलिए हम आरबीसीज को लेते हैं, दैट टू मेच्योर आरबीसी, जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं, क्योंकि उनमें ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती और भी कई सारे ऑर्गेनल्स वहाँ पे एब्सेंट होते हैं. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.